लागू करो, लागू करो। मुफ्त जात प्रमाण पत्र जारी करो, जारी करो, जारी करो। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे समाज के मंत्री बन गए, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मंत्री तो बने इस समाज से वोट लेकर, यही सब कह करके समाज को वोट डाइवर्ट कराए सत्ता पक्ष को कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे। आज जो है चुपचाप मौन पड़े हैं। ये जीवन यापन किस स्थिति में भर राजभर समाज कर रहा है। समाज के लोग ही यहाँ बैठे हुए हैं और राजभर समाज एक्टिव रहता है, क्योंकि हमने बिहार में भी चुनाव के समय देखा है। लेकिन सिर्फ क्या वाकई में सिर्फ वो हवाई रहेंगी या फिर ऐसे लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? आपके अपने मंत्री जी भी भरोसा नहीं रह गया है, ओम प्रकाश मंत्री जी भरोसा नहीं। कौन सा भरोसा आप बताइए? अरे वो आपके समाज के लिए इतना एक्टिव रहते हैं हमेशा। 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मुख से कहा। फिर उन्होंने साफ तरीके से बात, यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कहीं भी ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो नहीं। कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अगर वह एक्टिव नहीं हुए तो यह समाज 2027 में चुनाव होने वाला है, इनको बहिष्कार कर देगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संतोष और आप भारत न्यूज टीवी 24 देख रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी गाजीपुर जिला के सिवराई तहसील में भारतीय स्वदेव समाज पार्टी। आप जानते ही हैं कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी अपने राजभर समाज के लिए एक्टिव रहते हैं। हालांकि एक पार्टी बनाई गई, इसलिए पार्टी बनाई गई क्योंकि उनके समाज में कोई पार्टियां नहीं थी। पार्टी जोरों शोरों से चली, समाज एकजुट हुआ और यहाँ तक कि उनको मंत्री पद तक दे दिया गया। लेकिन वह मंत्री पद देने के बावजूद भी आज राजभर समाज के लोग यूं रोडों पर बैठ करके, तहसीलों में बैठ करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर यह धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? क्या मांगे इनकी हैं? क्या वाकई में मंत्री पद मिलने के बावजूद भी इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है? हालांकि अभी बिहार का चुनाव बीता है, वहाँ भी राजभर समाज, वहाँ भी ओम प्रकाश मंत्री जी गए हुए थे। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, राजभर समाज की एकजुटता की बात कही थी। वहाँ राजभर समाज के लोग जुटे भी थे, हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। लेकिन अब ये क्या देखने को मिल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में एक राजभर समाज में एक नया जंग छिड़ने वाला है? क्या चुनाव से पहले और कुछ होने वाला है? हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और लोगों से भी बातचीत करेंगे। सीधे आते हैं बातचीत करने के लिए। आखिर में मेन मुद्दा क्या रहने वाला है और ऐसे क्यों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आइए, यहाँ पे परिचय हो आपका? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं मुन्नीलाल राजभर, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, इस धरने का संयोजक हूँ। आज सिवराई तहसील में आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा इसमें? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज, राजभर समाज की स्थिति आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक बहुत ही दयनीय है और हम लोग बराबर मांग करते आ रहे हैं कि समाज को जो है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, हम दोनों में बिलोंग करते हैं। लेकिन आज मुख्य हमारी मांग है कि हमको एसटी की सूची में संलग्न किया जाए। क्या इससे पहले भी आप लोग कभी SC ST में रहे हैं या फिर OBC में या फिर जनरल में फाट किए हैं? इससे पहले तो सन 1962 के शासनादेश में यह जाति जो है ST की सूची में संलग्न थी, लेकिन समाज के अंदर उतनी चेतना नहीं थी, न सर्टिफिकेट ले पाए, न इस सूची में जा पाए। लेकिन फिर इसके बाद जो हम OBC की सूची में हमको साजिश के तहत डाल दिया गया। OBC में मजबूत फॉरवर्ड जातियां हैं, दमदार लोग हैं, उनके जो 27% OBC का आरक्षण है, सारा फायदा वही ले लेते हैं। हमको उसमें कुछ नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि हमको SC या ST, मुख्य तौर पे हम लोग ST किया। सरकार क्या देख करके आप लोगों को जो कि ST या फिर SC में डालेगी? ऐसा क्या आप लोग के पास किस चीज़ को, किस उद्देश्य को लेकर के डालेगी? वो हमारे तो रहनी चाहिए। अरे हमारे पास आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, नौकरी में जाएंगे, कहीं नहीं। हमारे IAS IPS को नहीं आज तक आज़ादी के बाद में पैदा हुए। हमारे समाज में कोई शिक्षा नहीं है। आपके समाज के मंत्री बन गए, बड़े बड़े दावे ठोकते हैं, वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? मंत्री तो बने इस समाज से वोट लेकर, यही सब कह करके समाज को वोट डाइवर्ट कराए सत्ता पक्ष को कि हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे। आज जो है चुपचाप मौन पड़े हैं। समाज क्या बोलते थे पहले कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, अब वो भी चुपचाप शांत पड़े हैं। 2 बार 3 बार प्रस्ताव जा चुका है। माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने भी प्रस्ताव किया था 16 जातियों के साथ इस समाज को SC में करने के लिए। फिर माननीय अखिलेश जी ने भी 13 और 16 में प्रस्तावित किया था अपने कार्यकाल में। केंद्र को भी भेजा था कि नहीं, समाज को SC की सूची में संलग्न किया जाए 16 जातियों के साथ। लेकिन ये सरकार तो एकदम कुछ नहीं। जो प्रमाण पत्र हमारा विमुक्त जात का मिलता था, जिसमें हमको ST के बराबर बच्चों को शिक्षा में मिल जाता था फ़ायदा, वो भी सरकार ने बंद कर दिया है।
बिहार चुनाव अभी हुआ है, आपने देखा जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने राजभर समाज को एकजुट किया, सिर्फ ये कह करके हमें दिखाना है कि राजभर समाज कितने हैं बिहार में। हालांकि जब उनको सीट नहीं देगा तब, लेकिन क्या वाकई में सिर्फ राजनीति खेलने के लिए आपको यूज किया जाता है? वो सिर्फ राजनीति खेलने के लिए यूज किया जा रहा है, अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए यूज किया जा रहा है। समाज के प्रति लगाव होता तो आज समाज इतना दुर्दिन दशा में है, इतनी दुर्दिन, इतनी गरीबी है जिसका कोई ठिकाना नहीं। आज़ादी में एक कौम आज़ादी में लड़ाई लड़ी अंग्रेज़ों से, क्रिमिनल ट्राइब्स अंग्रेज़ों ने जराइम पेशा की जात इस समाज को घोषित कर रखा था, बहुत बड़ा उत्पीड़न किया था। इसकी देन है कि ये समाज जो है आज भी एकदम बहुत दुर्दिन स्थिति गुजार रहा है। तो क्या आप लोग की अगर बातें नहीं मानी जाएंगी या फिर अभी चुनाव होने वाला है 2027 में, तो क्या इसका असर भी देखने को मिल सकता है? क्या इसका हर्जाना ओम प्रकाश राजभर जी को भरना पड़ सकता है क्या? बिल्कुल पड़ेगा। ये समाज जो है उनको डिक्लेयर, बिल्कुल जो अभी से पड़ गया असर, ये समाज जो उनको अब डिक्लेयर कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहा है। ये जो है सिर्फ खोखला दावा करके, झूठा बोल करके, बरगला करके समाज को जो है ये वो डाइवर्ट कराए हैं अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। समाज के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। समाज के विषय में सोचते तो उसी सत्ता में है सरकार, प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है। 10% आरक्षण 2 दिन के अंदर पूरे देश में लागू हो गया और हमारे समाज के मंत्री उसमें पड़े हैं ये कहकर कि हम इस समाज को एक वोट दिलवाए कि हम आरक्षण दिलवाएंगे, और आज चुपचाप शांत पड़े हैं। मंत्री बन गए, VIP कल्चर्स में फ़ायदा उठा रहे हैं, समाज के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर ली जाएगी कि आखिर में मुद्दा तो बहुत सारे रहते हैं इस चीज़ को लेकर के, लेकिन सबसे जो बड़ी बात आती है कि ज़मीनी हकीकत की, कि वाकई में लोग कैसे हैं। राजनीतिक फायदे तो राजनीतिक जो भी नेता मंत्री विधायक हैं वो उठा लेते हैं, लेकिन वाकई में वो समाज के लिए, अपने समाज के लिए सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? राजभर जी हमेशा कहते हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं कि हम अपने समाज के लिए सोचते हैं और पूरा हमेशा सोचेंगे। तो फिर आज आप लोग क्यों ऐसे जमीन पर बैठे पड़े हैं? आपका परिचय? गुलाब राजभर, तहसील सेवराइये के निवासी हैं। हम लोगों का ST आरक्षण बहुत दिनों से ये मांग चला आ रहा है और सवाल है कि किस आधार पर आरक्षण दिया जाए। हमारा समाज का दयनीय स्थिति, आप पत्रकार साथी हैं, गांव देहात के हैं और जानते भी हैं कि ये जीवन यापन किस स्थिति में भर राजभर समाज कर रहा है। इसको लेकर के हम आज धरना पर हम साथी बैठे हैं। ST आरक्षण के माध्यम से हमारे बच्चे और बच्चियों का ये भविष्य का सवाल है। यह चिंगारी गाजीपुर नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में भड़कने जा रही है और किसको फ़ायदा होगा, किसको घाटा होगा, बहुत राजनीति की बात और राजनीति के दायरे में हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में जो यह मांगे हैं हम लोगों की, अगर राजभर समाज अगर चेत लिया, अगर जान गया कि हमारा इसमें अधिकार क्या है, जब 5% 7% ST आरक्षण अगर मिल जाएगा हमारे समाज के लोगों को, तो ये हमारे बच्चे और बच्चियां इस समाज का बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बनने का काम करेंगे। आज कष्ट की बात है, उदाहरण आपको हम समझा रहे हैं। आज MBBS का पढ़ाई अगर करने के लिए लगभग 1.5 करोड़ से कम नहीं लगेगा, लेकिन जिस दिन ST आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा, 1 से 1.5 लाख रुपए में MBBS कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना अंतर है, 1 से 1.5 करोड़ रुपया और 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाएगा। तो हम लोगों की ये मामूली मांगे नहीं है। मुख्य मांगे क्या क्या रहने वाली हैं आप लोग के पत्रक में? पत्रक में ST आरक्षण है और इसके साथ साथ जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से डाक टिकट चलाया गया, सुहेलदेव एक्सप्रेस चलाया गया, चित्तौड़गढ़ बहराइच में स्टैचू बनाया गया, आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बनाया गया है, तो सुहेलदेव राजभर क्यों न अंकित किया जा रहा है? जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन बन सकता है, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से डाक टिकट और एक्सप्रेस और यूनिवर्सिटी नहीं बनाया जा सकता है। यही हम लोगों का मुख्य मांगे हैं कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हम लोगों के अग्रज हैं, पूर्वज हैं
उन लोगों के नाम पर जो भी अगर स्टैचू से लेकर के और ट्रेन डाक टिकट अगर चलाया जा रहा है तो उनके नाम के आगे राजभर अंकित किया जाए, यही मुख्य मांगे हैं। चलिए ठीक है, और भी कुछ मुख्य लोग हैं, उनसे भी कुछ थोड़ी दो शब्द बातें कर ली जाए कि आखिर में क्या वाकई में जो जितने भी देखे राजभर समाज के ही लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है कि वाकई में जब ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो इसका असर वाकई में राजनीतिक में भी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव जब आता है तो सभी अपनी जातियों को देखते हैं, सभी अपने धर्म को देखते हैं, सभी अपने मजहब को देखते हैं। ये सारी चीज़ देखने को भी मिली हैं, आज मिल भी रही हैं। लेकिन क्या इसका असर सीधे चुनाव पे पड़ेगा जब आप लोग की बातें नहीं मानी जाएगी तब? क्या नाम है आपका? निश्चित तौर से पड़ेगा भाई साहब। मैं राम नारायण राजभर, जिला अध्यक्ष जन संघर्ष मोर्चा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी लड़ाई को आप जो है आगे बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। अभी साथी आप पूछ रहे थे बड़े भाई से कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात कर रहे थे। अभी विगत में जो लोकसभा चुनाव बीता है 2024 का, उससे पहले माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों के बीच में घूम करके कहे कि 24 में तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके राजभरों का ST आरक्षण दिलवाएंगे। और ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं और आप भी जानते हैं। 24 का लोकसभा चुनाव बीते कितना दिन हो गया आप भी जानते हैं। इससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मुख से कहा कि हम 17 जातियों को 80 में शामिल करेंगे, कोटा में कोटा डिवाइडेशन करेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि भर राजभर समाज को हम जो है विमुक्त जाति का अलग से जो स्पेशल आरक्षण देंगे, उनको उच्च शिक्षण संस्थानों में जहाँ तैयारी होती है। लेकिन आज तक जो है भर राजभर समाज को सबने ठगने का काम किया। यह सरकार जो है, इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी समाज को कि ये सरकार जो है निश्चित तौर से अति पिछड़े में आने वाले जो है भर राजभर समाज के लिए कुछ करेगी। लेकिन अब कहीं उम्मीद की कोई किरण नहीं बाकी है और मजबूरन हम लोगों को जो है धरने के रूप में इस चिंगारी को जो है जलाने का काम करना पड़ रहा है। और हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। हमारी स्थिति आप जानते हैं, आप गांव क्षेत्र के पत्रकार हैं कि भर राजभर समाज की क्या स्थिति है। 78वां वर्षगांठ इस बार मना है स्वतंत्रता दिवस का, और आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी हमारे समाज की स्थिति आप देखिए। अदद हम लोग रोटी कपड़ा और छत के लिए तरस रहे हैं। हमारा समाज शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, बौद्धिक रूप से पिछड़ा है। हम हर तरीके से पिछड़े हैं। यही सरकार जो है EWS आरक्षण 10 दिन में पूरा करके सवर्णों को आरक्षण देने का काम की, और हमारे समाज के लोग ST आरक्षण की मांग करते करते कितने मर गए। कोर्ट ने भी कई बार डायरेक्शन दे चुका, आप भी जानते हैं। लेकिन आज तक सरकार के कान पर जू नहीं रही। आपके अपने मंत्री जी भी भरोसा नहीं रह गया है? ओम प्रकाश मंत्री जी भरोसा नहीं? कौन सा भरोसा आप बताइए? अरे वो आपके समाज के लिए इतना एक्टिव रहते हैं। अरे हमेशा 24 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने मुख से कहा, लोग ने जिताया है ना उनको, मंचों से कहा उन्होंने, मंचों से कहा कि 24 में हम प्रधानमंत्री बना करके माननीय मोदी जी को और आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। आज कितना चल रहा है बताइए? उससे पहले भी उन्होंने कहा कि हम जो ST आरक्षण लेने के लिए निकले हैं, एक रोड शो किए थे उस समय, कहे कि आरक्षण लेने के लिए निकले हैं। कहाँ गया आरक्षण? आप लोग को यूज किया जा रहा है बस। निश्चित तौर से समाज को सिर्फ जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत निर्माण में जो है समाज को यूज करके वोट बैंक के रूप में और अपनी बिगड़ी लोग बना रहे हैं। आज वो कहाँ पिछड़े रह गए हैं, कहाँ दलित रह गए हैं? वो तो अगड़े हो गए। और समाज जो है, क्या स्थिति समाज की आप देख सकते हैं। देखिए, अगर निश्चित तौर से उनको अगर समाज की पीड़ा है, राजभर समाज की पीड़ा है, तो क्यों नहीं उसके लिए आर पार करते हैं सरकार से? 2027 में इसका हर्जाना भरना पड़ जाएगा क्या? भरना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को क्या कटने वाला है? राजभर को भी पढ़ना पड़ेगा। वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही है। जो हमारी मांग नहीं करेगा, जो हमारी बात नहीं करेगा, हमारी वकालत नहीं करेगा, वो हमारा नेता नहीं हो सकता, चाहे कोई भी हो। मैं शुद्ध रूप से सामाजिक हूँ, समाज की बात करता हूँ, क्योंकि देश जो जातियों का देश है और हमारी जात निश्चित तौर से हर स्तर से पिछड़ी हुई है। और हमारे समाज की अगर मांग कोई नहीं करता है, बात नहीं करता है, तो हम उसको नेता नहीं मानते। ये मान लिया जाए कि जो आप लोग के हित में बात करेगा, जो आप लोग का सपोर्ट करेगा, उनके पक्ष में राजभर समाज जाने वाला? निश्चित तौर से, क्यों नहीं। जो हमारे सपोर्ट में बात करेगा, हमारी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, आगे बढ़ाने का काम करेगा, सदन से सड़क तक लड़ने का काम करेगा, उसका साथ दिया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बातचीत हमने की। आदमी से एक मिनट। हाँ, अच्छा, ठीक है, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लिया जाए, क्योंकि ये लोग बुजुर्ग हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे चुनाव को भी इन्होंने देखा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी स्थितियाँ कभी आन पाई हैं, या फिर विधायक जी, अभी मंत्री जी ने बहुत सारे दावे किए थे, क्योंकि मैं मंत्री जी का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग के समाज से आते हैं और हर कोई अपने समाज को देखता है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम परशुराम राजभर राजवंशी जी, सोलदेव भारतीय समाज पार्टी, सोलदेव भारतीय जन सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर भी आप लोगों को यहाँ ज़मीन पर बैठ करके धरना प्रदर्शन बेकायदे तहसील के बाहर करना पड़ रहा है, प्रांगण ही हम कह सकते हैं। आखिर ऐसी क्या आन पड़ गई, क्यों नहीं आप लोग की बात मान ली जा रही है?
देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने राजभर ये दलित शोषित अति पिछड़ा समाज की हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए और उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप आए हैं। और आपके दर्शकों को और आपको भी ताहे दिल से मैं परशुराम राजवंशी जी की तरफ से धन्यवाद हो। यहाँ धरना पर बैठने का मकसद थोड़ा हमने छोटा सा संदेश और संकेत मुझे मिला। जैसे हमारे गुलाब राजभर जी हैं, हमारे प्रधान जी हैं, राधे श्याम प्रधान जी पूर्व प्रधान जी हैं, और हमारे इधर रणजीत राजभर जी हैं, और उधर तमाम कृष्ण मुरारी पूर्व प्रधान जी हैं। तमाम यहाँ हमारे प्रधान से लेकर के हमारे वर्तमान प्रधान जी हैं जो भदौरा से, और तमाम साथी हमारे कृष्णा राजभर जी बहुत ही अच्छे तो हम नाम नहीं जाना चाहिए क्योंकि राजभर समाज के लोग ही यहाँ बैठे हुए हैं और राजभर समाज एक्टिव रहता है क्योंकि हमने बिहार में भी चुनाव के समय देखा है। लेकिन सिर्फ क्या वाकई में सिर्फ वो हवाई रहेंगी या फिर ऐसे लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? कुछ होगा ही नहीं। देखिए, आज धरना प्रदर्शन करने का मकसद है कि जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहासों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। हर समाज के महापुरुषों के नाम के आगे टाइटल लगाया जा रहा है, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो, चाहे आपके कांसीराम जी हो, चाहे भीमराव अंबेडकर साहब जी हो, सबका एक टाइटल दिया जाता है। लेकिन महाराजा सुहेलदेव जी के आगे राजभर नहीं लिखा जाता है। इसके लेकर के यहाँ हमारे समाज हमारे अखिल भारतीय राजभर समाज के तरफ से यहाँ हम लोग धरना पर बैठे हैं कि जिस तरह हर पुरुषों के आगे टाइटल लगाया जाता है, उनकी जात लगाया जाता है, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी थे जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए लड़ बैठे थे और लड़ाई लड़ करके देश को आज़ाद कराए, हिंदुओं का रक्षा किए। आज उनका राजभर नहीं लगाया जाता है। क्या हम लोग के 2002 में ये माननीय राजनाथ सिंह जी जो मुख्यमंत्री जी थे, वो अपना चाहे लखनऊ के लाल बाग चौराहा पर हो राजभर का टाइटल लगाए हैं, चाहे बनारस के आपके सारनाथ के में जो महाराजा सुहेलदेव जी का मूर्ति लगाए हैं उनके आगे राजभर का टाइटल लगाए हैं। क्या इस समय भी हमारे मुख्यमंत्री जो इस वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो वहाँ राजनाथ जी सिंह थे, ये भी सिंह थे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह जी कहीं ना कहीं राजभरों के सम्मान में हमेशा उतरे हैं मैदान में। इसलिए मैं चाहूँगा कि जिस तरह हर महापुरुषों के आगे राजभरों की टाइटल उनके जाति का टाइटल लगाया जाता है, उसी तरह महाराजा सुहेलदेव चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के आज यहाँ धरना प्रदर्शन आप खुद बैठे यहाँ पे, लेकिन जब चुनाव की बारी आएगी तो आप सबको एकजुट करना है कि नहीं आप हमारे समाज के हो, आप ओम प्रकाश राजभर जी को वोट करिए, इनको वोट करिए। और फिर आज जब बात आ गई है कि बात नहीं मानी जा रही, आप खुद धरना प्रदर्शन बैठे हैं, तो कौन किसके तरफ जाएगा? आम जनता तो तरसती रह जाएगी। आप ही खुद एक्टिव करने लगेंगे ना अपनी जाति को, फिर आपकी जाति फिर यहाँ बैठी है रोड पे। देखिए, कहीं ना कहीं जिस नेता का निगाह नहीं उधर जाता है, उस राजभर समाज के तरफ से निगाह उधर के आकर्षित करवाने के लिए कुछ करना पड़ता है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि सब हमारे पक्ष में हैं। लेकिन नहीं, जिस समय चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का अपमान, चाहे बहराइच के में जो भव्य वहाँ मूर्ति लगाया गया है उसके आगे राजभर नहीं लिखा गया है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाया गया है उसके आगे महाराजा सुहेलदेव जी का राजभर नहीं लिखा गया है, इसलिए हमारे समाज के लोगों में मरमराहट तो है, मरमराहट नहीं। इधर हम लोग बिहार में अभी चुनाव करा करके लौटे हैं, उधर हम लोग सुहेलदेव भारतीय जन सेवा दल के राष्ट्र प्रमुख महासचिव इजहार अली जी ने महाराजा सुहेलदेव जी को बिहार में 100 फुट का मूर्ति लगा करके एक भव्य एक संदेश देने के लिए पूरा चैनल पर हम लोग चलाने का काम किए हैं कि नहीं, जिस तरह उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति लगाया गया है उस तरह बिहार में भी लगना चाहिए। चलिए, इन लोगों की बातें थी, हम आप सुन ही लिया जाए। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कामेश्वर नाथ राजभर है, युवा शक्ति संगठन समिति के हम अध्यक्ष हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय महोदय श्री आदित्यनाथ योगी जी के पास तक अपनी आवाज़ को हम लोग पहुँचाना चाहते हैं कि हम लोगों को जो मांगे हो रही है सिर्फ आप सुनाना न जाने, हम लोग का सुनना भी जाने, क्योंकि हम लोग यहाँ काफ़ी पीड़ित हैं उस चीज़ से। उसी चीज़ को लेकर के अपने तहसील पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। रही बात जहाँ जातिगत उनकी नाम लिखने की, तो यदि आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके टाइटल को लिख सकते हैं
तो महाराजा सुहेलदेव राजभर भी आप डाल सकते हैं। आपने गाजीपुर में आकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हमारे माननीय महोदय आदित्यनाथ योगी जी और नरेंद्र मोदी जी भी आए और वहाँ पे बताए थे कि महाराजा सुहेलदेव डाक टिकट। आखिर उनको वहाँ राजभर लिखने में क्या दिक्कत गई? जो हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर जी हैं, हमारे देश के लिए बहुत काफ़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, उनको इतिहास पता है, लेकिन उनका नाम के आगे से टाइटल क्यों हटाया जा रहा है? हमारी यही मांग है और हमारी संदेश उन तक पहुँच जाए, यही मैं चाहता हूँ। चलिए ठीक है, अब मैं तस्वीरें एक बार दिखाना चाहूंगा जरूर अंत में। ये तस्वीरें देखिए, ये पोस्टर देखिए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो कि राजभर समाज के द्वारा किया गया है। लेकिन मैं साफ तरीके से बता दूं, यहाँ पे जो कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में, कहीं भी ओम प्रकाश राजभर जी का फोटो नहीं, कहीं ना कहीं यह संदेश दे रहा है कि अगर वह एक्टिव नहीं हुए तो यह समाज 2027 में चुनाव होने वाला है, इनको बहिष्कार कर देगा। आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीर इस पोस्टर पे एक भी फोटो उनका नहीं लगा हुआ है। अब साफ तरीके से जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप कमियां कर रहे हैं। अपने समाज के लिए बड़ी बातें तो करते रहते हैं, लेकिन सिर्फ वो हवा हवाई रहती हैं और जमीन पे कुछ और ही देखने को मिलता है। अगर शायद आप एक्टिव रहते, अपनी बात को रखते, इनकी बात को उठाते, तो आज आपके समाज के लोग ऐसे तहसील में बैठ करके, रोड में बैठ करके धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। तो हो सकता है कि 2027 में आपका पल्ला गिर जाए। वैसे क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर जी का पत्ता 2027 में कटने वाला है? क्या इनके समाज के ही लोग काटने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम संतोष है और आप भारत न्यूज़ TV 24 देख रहे थे।